नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शिवांश और हर बार की तरह स्मार्ट बट क्लेवर में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टैटिक कीवर्ड के बारे में। और अब तक हमने अपनी जावा सीरीज में काफी कुछ पढ़ लिया है। हमने वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा है, डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ा है, पैरामीटर्स के बारे में पढ़ा है और कुछ जावा के प्रोग्राम भी हमने डिजाइन करने सीखे हैं। आज कॉन्सेप्ट थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। हम स्टैटिक कीवर्ड के बारे में बात करेंगे कि बेसिकली स्टैटिक कीवर्ड हमारा होता है क्या है, उसकी क्या क्या इंप्लीमेंटेशन है और कहाँ कहाँ पे हम स्टैटिक कीवर्ड यूज करते हैं। तो दोस्तों, बातें तो बहुत सारी होगी है। अब बिना किसी देरी के बड़ी जल्दी, बड़े आराम से, बड़े प्यार से हम कॉन्सेप्ट सीखना स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, आपने अभी तक स्टैटिक कीवर्ड का नाम तो सुना ही होगा। अगर आप भूल रहे हो तो मैं कंडीशन रिकॉल कर देता हूं। पब्लिक डैश वर्ड मेन आ गया। पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन हमने मेन मेथड में स्टैटिक कीवर्ड यूज किया था। तो क्या है उस स्टैटिक कीवर्ड का मीनिंग, आइए अपनी वीडियो में जानते हैं। सो दोस्तों देखो, कंडीशन देखो दोस्तों, द स्टैटिक कीवर्ड इन जावा इज यूज फॉर मेमोरी मैनेजमेंट। स्टैटिक कीवर्ड किस चीज के लिए यूज होता है? मेमोरी मैनेजमेंट के लिए यूज होता है। अब इसे एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। मान लो आप स्कूल स्टूडेंट हो या फिर कॉलेज स्टूडेंट हो। चलो आपको कॉलेज स्टूडेंट अज्यूम कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपका कुछ नेम होगा, आपका कोई नेम होगा, ऑब्वियसली बात है होगा। आपका रोल नंबर होगा, ये बात भी ठीक है। लेकिन दोस्तों, एक कॉलेज में बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं। लेट अस कंसीडर आपके कॉलेज में 1000 स्टूडेंट है, होंगे इससे ज्यादा या कम भी हो सकते हैं। ये सिर्फ सिंपल एक एग्जांपल है। तो दोस्तों, कॉलेज नेम सारे बच्चों का सेम होगा। सो दोस्तों, क्या कंडीशन है? अगर मैं कॉलेज नेम को एक स्टैटिक वेरिएबल के तौर पे डिक्लेयर करूंगा तो क्या होगा? उसकी जो प्रॉपर्टी है वो सारे ऑब्जेक्ट शेयर कर सकते हैं। जावा स्टैटिक प्रॉपर्टी इज शेयर टू ऑल द ऑब्जेक्ट। तो कॉलेज नेम क्या हो गया? कॉमन नेम हो गया आपके सारे स्टूडेंट का। सो इसका जो मेमोरी एलोकेशन है वो एक ही बार टेक्स प्लेस करेगा और इसकी जो कॉमन प्रॉपर्टी है वो सारे ऑब्जेक्ट क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन नेम और रोल नंबर आपका डिफरेंट होगा। अभी ये चीज हम प्रैक्टिकल में और ज्यादा डिटेल में जानेंगे, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब अगला पॉइंट समझते हैं। द स्टैटिक कीवर्ड बिलोंग्स टू क्लास रेदर देन एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास। जो दोस्तों स्टैटिक कीवर्ड है किसे बिलोंग करता है? क्लास को बिलोंग करता है। एंड इंस्टेंस ऑफ क्लास क्या होता है दोस्तों? इंस्टेंस ऑफ द क्लास होता है मेरा ऑब्जेक्ट। स्टैटिक कीवर्ड हमेशा किसे बिलोंग करता है? क्लास को बिलोंग करता है। We can apply static keyword with variables, method, blocks and nested classes. हम static keyword किस किस के साथ अप्लाई कर सकते हैं? वेरिएबल्स के साथ, मेथड्स के साथ, ब्लॉक के साथ, और हम इसे नेस्टेड क्लासेस के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। ये सारे टॉपिक अभी हम डिटेल में अपनी वीडियो में कवर करेंगे कि हम इसे मेथड के साथ, वेरिएबल्स के साथ कैसे अप्लाई करेंगे और इनकी क्या क्या इंप्लीमेंटेशन होगी। तो आई दोस्तों आपको कंडीशन स्टैटिक कीवर्ड के बारे में। सबसे पहले एक काम करते हैं, हम जावा में स्टैटिक वेरिएबल के बारे में स्टडी करेंगे कि स्टैटिक वेरिएबल होता क्या है। दोस्तों, उससे पहले मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में क्या सिखाया था कि हमने स्टैटिक वेरिएबल के बारे में कंडीशन समझी थी जब हमने पढ़ा था व्हाट आर वेरिएबल्स एंड व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आपको उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और ऊपर आई बटन में दे दूंगा, आप वहां से वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, फिर भी एक कंडीशन में आपको रिकॉल करवा देता हूँ। व्हेन डज मेमोरी एलोकेशन ऑफ स्टैटिक वेरिएबल्स टेक्स प्लेस? आप बताइए, सोचिए, 2 मिनट वीडियो पोस्ट करिएगा। चलो कोई नहीं, मैं ही बता देता हूं। Whenever dot class file is loaded in JVM, the memory allocation takes place of static variable. जब भी आपकी डॉट क्लास फाइल JVM में एग्जीक्यूट होती है तब मेमोरी एलोकेशन टेक्स प्लेस होगा आपका स्टैटिक वेरिएबल का। और स्टैटिक वेरिएबल कहाँ पे स्टोर होते हैं? हीप मेमोरी में स्टोर होता है। ये कॉन्सेप्ट आप मेरा उस वीडियो से रिकॉल कर सकते हो या फिर अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप वहां से अपने डाउट क्लेरिफाई कर सकते हो। दोस्तों, फटाफट स्टैटिक वेरिएबल के बारे में कुछ पॉइंट्स देखते हैं। देखो क्या कंडीशन है। जावा स्टैटिक वेरिएबल हम क्या बोलते हैं इन्हें? दे आर ऑल्सो नोन एज क्लास वेरिएबल। इन्हें हम क्लास वेरिएबल भी बोलते हैं। इफ यू डिक्लेयर अ वेरिएबल एज स्टैटिक, इट इज नोन एज स्टैटिक वेरिएबल। अगर हम किसी भी वेरिएबल को स्टैटिक डिक्लेयर करेंगे तो हम उसे बोलेंगे स्टैटिक वेरिएबल। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझो, इंट a इक्वल टू है 97। अगर दोस्तों मैं इसके आगे स्टैटिक कीवर्ड लगा दूंगा, एस स्मॉल होता है स्टैटिक, तो ये कौन से टाइप का वेरिएबल बन गया?
ये बन गया मेरा एक स्टैटिक वेरिएबल। आइए आपको कंडीशन समझ में। और हमने क्या समझाया अभी तक कि स्टैटिक वेरिएबल बिलोंग्स टू क्लास। स्टैटिक वेरिएबल किसको बिलोंग करेंगे? क्लास को, रादर देन एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास। ऑब्जेक्ट को बिलोंग नहीं करेंगे लेकिन क्लास को बिलोंग करेंगे हमारे स्टैटिक कीवर्ड। ये मेमोरी मैनेजमेंट में हेल्प करता है। द स्टैटिक वेरिएबल कैन बी यूज्ड टू रिफर टू द कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट। तो स्टैटिक कीवर्ड हम किस के लिए यूज कर सकते हैं? जैसे कि किसी चीज की कॉमन प्रॉपर्टी होगी। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था ना, जैसे एक कॉलेज है, उसमें नेम होगा बच्चों का, रोल नंबर होंगे, लेकिन उन सारे बच्चों की एक कॉमन प्रॉपर्टी होगी। क्या कॉमन प्रॉपर्टी होगी? उनके कॉलेज का नेम सेम होगा। सो तो वो चीज हम स्टैटिक कीवर्ड के हेल्प से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो आइए, कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट विच इज नॉट यूनिक फॉर ईच ऑब्जेक्ट। मतलब वो यूनिक नहीं होनी चाहिए। आपका कॉलेज नेम यूनिक थोड़ा होता है, लेकिन आपका रोल नंबर यूनिक होता है, या फिर आपकी सैप आईडी यूनिक होती है। तो अगला पॉइंट क्या है? फॉर एग्जाम्पल, द कंपनी नेम ऑफ एम्प्लॉय, कंपनी नेम ऑफ एम्प्लॉय, द कॉलेज नेम ऑफ स्टूडेंट, द स्कूल नेम। द स्टैटिक वेरिएबल्स गेट मेमोरी ओनली वंस इन द क्लास एरिया एट द टाइम ऑफ क्लास लोडिंग। सो मेमोरी एलोकेशन कब मिलता है स्टैटिक वेरिएबल को? जब आपकी डॉट क्लास फाइल जेवीएम में लोड होती है, जेवीएम में एग्जीक्यूट होती है। सो उस टाइम पे हमारा मेमोरी एलोकेशन टेक्स्ट प्लेस करता है स्टैटिक वेरिएबल का। सो ये क्लास एरिया में मेमोरी एलोकेट करते हैं। मैं आपको सिंपल कंडीशन समझाता हूं। जैसे मैंने अपनी क्लास का नाम सेव कर दिया abc डॉट जावा के नेम से। सो ये कौन सी डॉट क्लास फाइल बना देगा? abc डॉट क्लास फाइल बना देगा। इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में डिटेल में समझा रखा है, आप वहां से ये वीडियो चेकआउट कर सकते हो। तो आगे आप कंडीशन समझ में। अब एक काम करते हैं, एडवांटेज के बारे में बात करते हैं कि क्या एडवांटेज होगी स्टैटिक वेरिएबल यूज करने की। इट मेक्स योर प्रोग्राम मोर एफिशिएंट। मतलब ये हमारे प्रोग्राम को और ज्यादा एफिशिएंट बना देगा। मतलब सारे ऑब्जेक्ट वो प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। जावा स्टैटिक प्रॉपर्टी इज शेयर टू ऑल द ऑब्जेक्ट। सो हम कंक्लूड कैसे कर सकते हैं? इट सेव्स मेमोरी। सो दोस्तों, एक काम करते हैं, जल्दी से एक प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं जिसमें हम स्टैटिक वेरिएबल की डिटेल इंप्लीमेंटेशन देखते हैं। हम देखते हैं स्टैटिक कीवर्ड में है क्या आखिरकार, जो कि हम इंस्टांस वेरिएबल की हेल्प से अचीव नहीं कर पाए। और इंस्टांस वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल का प्रैक्टिकल कंपैरिजन देखते हैं ऑब्जेक्ट की हेल्प से, कि ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे, हम एक काउंटर प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं। इसकी बात अभी हम प्रैक्टिकल सेशन में करते हैं। सो दोस्तों, कंडीशन देखो। सबसे पहले क्या करता हूं, मैं यहाँ पे क्लास का नेम लिखता हूँ। क्लास क्या है? मेरी क्लास का नेम काउंट। अब एक काम करते हैं, हम एक इंस्टांस वेरिएबल बनाते हैं। इंस्टांस वेरिएबल क्या बनाएंगे? चलो हम इंस्टांस वेरिएबल इंट सी बना देते हैं। इंट सी इक्वल टू 0। ये क्या है? मेरा एक इंस्टांस वेरिएबल है। मैंने कमेंट के तौर पे लिख भी दिया ताकि आपको और ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। सो अब एक काम करते हैं, हम एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं या फिर एक मेथड बनाते हैं। ये मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया, इसमें एक काम करते हैं, इसकी वैल्यू इंक्रीज करते हैं। सी प्लस प्लस से मैंने वैल्यू इंक्रीज कर दी। अगर आपको सी प्लस प्लस नहीं लिखना तो आप सी इक्वल टू सी प्लस 1 भी लिख सकते हो। इसका मीनिंग भी एकदम सेम है। और हम इसी के अंदर ये वैल्यू डिस्प्ले भी कर देते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, यहाँ पे मैंने क्या डिस्प्ले कर दी? ये सी की वैल्यू डिस्प्ले कर दी। और ये मैंने अपना कंस्ट्रक्टर या फिर मेथड बंद कर दिया है। अब हम अपना फटाफट मेन मेथड बनाते हैं। मेन मेथड क्या होता है दोस्तों? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, उसके बाद क्या आता है? स्ट्रिंग आर्क्स। बिल्कुल सही है, स्ट्रिंग आर्क्स। तो ये किया। अब हमें क्या करना है? हम अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं अपनी क्लास का। तो हम क्या करेंगे? क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। हमें क्या करना है? अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो कैसे करेंगे? क्लास का नेम लिखना है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है, इक्वल टू न्यू क्लास। तो मैंने ये एक ऑब्जेक्ट बना लिया क्लास का। एक और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। न्यू क्लास नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे क्लास का नेम आएगा। तो क्या है हमारी क्लास का नेम? हमारी क्लास का नेम है काउंट, COUNT। सो दोस्तों, एक ऑब्जेक्ट और बना लेते हैं, या एक काम करते हैं 3-4 ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। एक हो गया, ये दूसरा ऑब्जेक्ट में आ गया, तीसरा ऑब्जेक्ट आ गया, चौथा ऑब्जेक्ट आ गया। हम इसका नेम रख देते हैं यहाँ पे, ये OBJ1 मान लो, ये OBJ2 मान लो, ये OBJ3 मान लो, ये OBJ4 मान लो। और इसे मैं कर देता हूँ यहाँ पे कंप्लीट। एंड ऑफ मेन, एंड ऑफ क्लास। ये क्या है? एंड ऑफ क्लास है, एंड ऑफ क्लास। और ऊपर वाला क्या है? एंड ऑफ मेन, एंड ऑफ
मेन मेथड होगा ना हमारा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब दोस्तों आप खुद सोचो इस कोड का आउटपुट क्या आएगा। ये मैंने कंपाइल कर दिया, सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, 1 2 3 4 आएगा या 4 बार 1 डिस्प्ले होगा। तो मैं एक बार आपको आउटपुट निकाल के दिखा देता हूँ। ये मैंने किया यहाँ पे वॉइड मेन कंपाइल, ये प्रोग्राम हो गया सक्सेसफुली कंपाइल। सो क्या आउटपुट आया हमारी स्क्रीन में, 4 बार 1 डिस्प्ले हुआ। अब ऐसा 4 बार 1 डिस्प्ले हुआ क्यों, हम ये कंडीशन देखते हैं। सो ये जो ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या हमने क्या किया, क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो ये कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने C++ किया हुआ भी है, लेकिन हमारी जो वैल्यू डिस्प्ले हो रही है 1 ही डिस्प्ले हो रही है। बल्कि C++ के बाद तो अगर 1 होगी, फिर अगली बार 2 होनी चाहिए, फिर 3 होनी चाहिए, फिर 4 होनी चाहिए। आपको समझ आ रहा है वो पॉइंट। लेकिन दोस्तों क्या कंडीशन होती है, in this example we have created an instance variable named count। हमने इंस्टांस वेरिएबल क्रिएट किया है जिसका नाम है C, यहाँ पे हमने उसे डिनोट करा हुआ। उस इंस्टांस वेरिएबल की हमने अपनी वैल्यू इंक्रीज करी है कंस्ट्रक्टर के अंदर। ये C++ में की हेल्प से हमने इंस्टांस वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज करी है ना। लेकिन दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट समझो, इंस्टांस वेरिएबल गेट द मेमोरी एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। इंस्टांस वेरिएबल को कब मेमोरी मिलेगी, जब भी हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा क्लास का। सो एक ऑब्जेक्ट ये बना लिया, एक ऑब्जेक्ट ये बना लिया, एक ऑब्जेक्ट ये बना लिया। मतलब इस पर्टिकुलर इंस्टांस वेरिएबल को इंट C=0 को कब कब मेमोरी एलोकेट हो रही है, जब भी आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। मतलब पहला मेमोरी एलोकेशन इस ऑब्जेक्ट के लिए हो रहा है, फिर दोबारा से मेमोरी एलोकेट होगी इस ऑब्जेक्ट के लिए, फिर OBJ3 के लिए मेमोरी एलोकेट होगी, फिर OBJ4 के लिए मेमोरी एलोकेट होगी। आ रही है आपको कंडीशन समझ में। मतलब क्या है, इंस्टांस वेरिएबल गेट द मेमोरी एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। ईच ऑब्जेक्ट विल हैव द कॉपी ऑफ द इंस्टांस वेरिएबल। मतलब हर ऑब्जेक्ट के पास एक कॉपी होगी इंस्टांस वेरिएबल की। इफ इट इज इंक्रीमेंटेड इट वोंट रिफ्लेक्ट अदर ऑब्जेक्ट, सो ईच ऑब्जेक्ट विल हैव द वैल्यू 1 इन द C वेरिएबल। लेकिन अगर हम इसकी वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज भी कर रहे हैं, ये और ऑब्जेक्ट्स को इफेक्ट नहीं करेगा। तभी तो इंस्टांस वेरिएबल की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे इंस्टांस वेरिएबल की वैल्यू 1 होगी थी ना ये। सो ये हर बार इसकी वैल्यू 1 ही रहेगी। लेकिन जब भी इंस्टांस वेरिएबल मेमोरी में जगह ऑक्यूपाई करेगा, सो क्या होगा, उसकी वैल्यू C=0 होगी जब भी मेरा ये मेथड कॉल होगा। मतलब अपना पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे काउंट OBJ1 = न्यू काउंट। सो C की क्या मेमोरी एलोकेट होगी, C=0। फिर मेरा कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा ये सेगमेंट। फिर कंस्ट्रक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। सो यहाँ पे 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर यहाँ पे सेकंड केस में भी मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा क्लास का, फिर दोबारा से एक और मेमोरी एलोकेट होगी C=0 के लिए। फिर यहाँ पे कंडीशन 1 हो जाएगी और फिर यहाँ पे 1 डिस्प्ले हो जाएगी। तो आ रहा है आपको समझ में। तो मेन पॉइंट क्या है दोस्तों, मेन पॉइंट आपको ये याद रखना है, जो इंस्टांस वेरिएबल है उसकी मेमोरी एलोकेशन टेक्स प्लेस करता है जब भी हम अपनी क्लास को ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। आ गया ये चीज। लेकिन दोस्तों हम कंडीशन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। यहाँ पे मैंने लगा दिया स्टैटिक इंट, यहाँ पे मैंने स्टैटिक कीवर्ड लगा दिया। तो ये कौन से टाइप का वेरिएबल बन गया दोस्तों, स्टैटिक वेरिएबल बन गया। कौन सा वेरिएबल बन गया, ये मेरा स्टैटिक वेरिएबल बन गया। अब कोड तो बिल्कुल सेम है या नहीं है, सेम है ना, बिल्कुल सेम। अब दोस्तों क्या आप इसका आउटपुट गेस कर सकते हो, सोचो 2 मिनट। अब मैंने कंपाइल कर दिया, कंपाइल भी सक्सेसफुली हो जाएगा। आप सोचो क्या आउटपुट आएगा, 1 मिनट वीडियो पॉज करो और सोचो। सोच लिया, अब एक काम करते हैं, मैं आपको पहले आउटपुट दिखा देता हूँ, फिर हम बात करेंगे कंक्लूजन की। अब की बार ये पहले वाले उसके आउटपुट है, लेकिन अब की बार क्या आउटपुट आया, 1 2 3 4। लेकिन दोस्तों अब की बार 1 2 3 4 क्यों आया, जैसे हमने अपनी वीडियो में बात की थी, स्टैटिक वेरिएबल विल गेट द मेमोरी ओनली वंस व्हेनेवर डॉट क्लास फाइल इज लोडेड इन मेमोरी। जब भी हमारी डॉट क्लास फाइल JVM में लोड होगी तभी मेमोरी एलोकेशन टेक्स प्लेस करेगा स्टैटिक वेरिएबल का। इफ एनी ऑब्जेक्ट चेंजेस द वैल्यू ऑफ स्टैटिक वेरिएबल इट विल रिटेन इट्स वैल्यू। मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, मैं आपको कंडीशन लिख के भी दिखा देता हूँ। एक काम करते हैं, यहाँ पे हम कंडीशन लिख लेते हैं। इफ एनी ऑब्जेक्ट, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट चेंज करेगा, चेंजेस द वैल्यू, इफ एनी ऑब्जेक्ट चेंजेस द वैल्यू ऑफ द स्टैटिक वेरिएबल, ऑफ द स्टैटिक वेरिएबल कॉमा, देन इट विल रिटेन इट्स वैल्यू, इट विल रिटेन इट्स वैल्यू। अब दोस्तों ये ऐसा हो क्यों रहा है, ये अपनी वैल्यू रिटेन क्यों कर रहा है, क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल हेल्प करता है मेमोरी मैनेजमेंट में। ये मेमोरी मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट में हेल्प करता है। तो जो उसकी मेमोरी एलोकेट होगी वो एक ही बार होगी,
और एक बार कब होगी, जब भी हमारी डॉट क्लास फाइल जेवीएम में लोड होगी तभी मेमोरी एलोकेशन टेक्स प्लेस करेगा स्टैटिक वेरिएबल का। ये हमने अपनी वीडियो में समझा है, कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आ गया होगा समझ में। तो दोस्तों इंट सी इक्वल टू 0, इसकी मेमोरी एक ही बार एलोकेट होगी। अगर आप फिर दोबारा से इसकी वैल्यू रीड एंड राइट करते हो, आप चाहे यहाँ पे 50 ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दो अलग अलग, लेकिन एक ही वेरिएबल होगा, एक ही जगह इसकी मेमोरी एलोकेट होगी, उसके बाद इसकी वैल्यू ऑल्टर करेगी, मतलब चेंज होती रहेगी आपके हिसाब से। If any object changes the value of static variable, it will retain its value. लेकिन दोस्तों इंस्टांस वेरिएबल के केस में क्या चीज हो रही थी, इंस्टांस वेरिएबल के केस में मेमोरी एलोकेशन तब टेक्स प्लेस करता है जब भी हमारी क्लास को ऑब्जेक्ट क्रिएट करता होता है। सो अगर आप 50 ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो 50 बार मेमोरी एलोकेशन टेक्स प्लेस करेगा आपके इंस्टांस वेरिएबल का। लेकिन स्टैटिक वेरिएबल मेमोरी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट में हेल्प करता है, तो आपका एक ही बार मेमोरी एलोकेशन टेक्स प्लेस करेगा और आप एक ही वेरिएबल की हेल्प से सारे ऑब्जेक्ट में वो कॉमन प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हो। तो हमने एक पॉइंट अपनी वीडियो में समझा था, क्या समझा था, जावा स्टैटिक प्रॉपर्टी इज शेयर टू ऑल द ऑब्जेक्ट। आप नोट डाउन कर लो ये पॉइंट भी, जावा स्टैटिक प्रॉपर्टी इज शेयर्ड टू ऑल द ऑब्जेक्ट, शेयर्ड टू ऑल द ऑब्जेक्ट्स। चाहे आप जितने मर्जी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लो, जावा की स्टैटिक प्रॉपर्टी सेम होगी। अगर मैं यहाँ पे 5-7 ऑब्जेक्ट और क्रिएट कर दूं, लाइक आई विल जस्ट कॉपी पेस्ट दिस थिंग, मैंने यहाँ पे ये कॉपी कर दिया, लाइक इस बार यहाँ पे 1-1 ले लो, 2-2 ले लो, 3-3 ले लो। अब हमने कर दिया इसे कंपाइल। सो एक बार दोबारा से आउटपुट देखते हैं, ये हमने किया यहाँ पे। सो अब की बार क्या आउटपुट आया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए ना। सो एक एक करके सबकी वैल्यू इंक्रीज होती चलेगी, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्टर में C++ स्टेटमेंट लिखी हुई है जिसके कारण उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो आया आपको समझ में, इंस्टांस वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल का यूज भी आ गया, एप्लीकेशन भी आ गई, और कब इनका मेमोरी एलोकेशन होता है हमने डिटेल में जान भी लिया है। अब दोस्तों एक सिंपल सी बात करते हैं कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था ना स्कूल वाला स्टूडेंट का, सेम वे में अगर यहाँ पे आप एक काम करते हैं, नई क्लास बना लेते हैं हमने अपने क्लास का नाम बना लिया स्टूडेंट। ओके, हमने स्टूडेंट के नाम से क्लास बना ली। एक काम करते हैं दोस्तों, फटाफट एक क्लास बनाते हैं यहाँ पे। ये हमने क्लास बना ली स्टूडेंट, STUDENT स्टूडेंट। ना इसमें कुछ इंस्टांस वेरिएबल लेते हैं, जैसे इंट रोल नंबर हो गया। उसके बाद क्या होता है, आप सोचो क्या होगा, आपका नेम भी होगा। नेम हम स्ट्रिंग केस में लेते हैं, स्ट्रिंग नेम, ये मैंने ले लिया। एक आपका कॉलेज नेम भी लेते हैं, स्ट्रिंग कॉलेज इक्वल टू GEU, मैंने कॉलेज नेम ले लिया। सो यहाँ पे ये मेरा कॉलेज हो गया GEHU। सो ये कॉलेज नेम आ गया। अब इसे क्या करते हैं दोस्तों, हम एक कंस्ट्रक्टर बना देते हैं। अगर आपको कंस्ट्रक्टर पता नहीं है क्या होता है तो आप टेंशन मत लो, कंस्ट्रक्टर भी एक तरीके का मेथड है। इस कंस्ट्रक्टर की वीडियो मैं बहुत जल्दी आपके लिए लाने की कोशिश करूंगा। तो मैंने इसमें एक वेरिएबल पास कर दिया इंट r, और इसके अंदर इसके पैरामीटर लिस्ट में एक हमने नेम भी ले लिया स्ट्रिंग n। अब इसे कैसे इंप्लीमेंट करेंगे आगे, कंडीशन देखो। आप दोस्तों सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट समझो जो अभी हम फोकस कर रहे हैं स्टैटिक वेरिएबल के बारे में। अगर आपको ये चीज समझ में भी नहीं आ रही है ना, तो आप टेंशन मत लो, हम आने वाली वीडियो में समझ लेंगे ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि कुछ लोग पहली बार जावा सीख रहे हैं और कुछ लोगों को पहले से जावा आती है। अब मैंने नेम को भी इक्वल रख दिया n के। सो ये कंडीशन आई आपको समझ में। फिर हम क्या करते हैं, वॉइड डिस्प्ले के नाम से एक मेथड बनाते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, अपने सारी कंडीशन डिस्प्ले कर देंगे। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, ये कंडीशन मैंने लिखी। यहाँ पे क्या लिख देते हैं, सबसे पहले रोल नंबर प्रिंट कर देते हैं, रोल नंबर। उसके बाद एक काम करता हूँ, मैं थोड़ी सी स्पेस छोड़ देता हूँ, \t से मैंने स्पेस छोड़ दी। फिर उसके बाद मैं नेम डिस्प्ले करवा देता हूँ बच्चे का, कौन सा स्टूडेंट है उसका नेम डिस्प्ले करवा दिया। फिर मैंने थोड़ी सी स्पेस छोड़ दी, फिर मैं क्या डिस्प्ले करवा देता हूँ, कॉलेज नेम डिस्प्ले करवा देता हूँ। इस चीज आके आपको समझ में। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अपना मेन मेथड क्रिएट करना पड़ेगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, या फिर मेन मेथड हम डायरेक्टली यहीं क्रिएट कर देते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। यहाँ पे स्ट्रिंग आर्क्स मैंने कंडीशन लिख दी, स्ट्रिंग आर्क्स, ये हो गया, ये कंडीशन मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करना पड़ेगा, मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा अपनी क्लास का। सो क्लास नेम क्या है मेरा, स्टूडेंट। मैंने क्लास का नेम लिखा STUDENT है ना, स्टूडेंट। OBJ लिखा, OBJ क्या है, ऑब्जेक्ट का नेम है, इक्वल टू न्यू स्टूडेंट।
मैंने ये कंडीशन लिख दी। अब इसके अंदर मुझे क्या पास करना पड़ेगा, ये कंस्ट्रक्टर है ना, तो रोल नंबर मैंने पास कर दिया। लेट अस से मैंने रोल नंबर में पास कर दिया यहाँ पे 11 रोल नंबर हो गया उस बच्चे का, और उस बच्चे का नाम हो गया, कॉमा लगाना पड़ेगा, कॉमा सेपरेट करेगा ना पैरामीटर को। यहाँ पे मैंने पास कर दिया करण, ये पास हो गया। और ये चीज मैं दोबारा से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। जैसे एक ऑब्जेक्ट मैंने एक क्रिएट किया, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, करण के बदले करण यहाँ पे कर देते हैं आर्यन, यहाँ पे कर देते हैं शुभम, इसका रोल नंबर यहाँ पे कर दो लेटेस्ट से, इसका रोल नंबर हो गया आपका 13, इसका रोल नंबर हो गया 17 या 14, कुछ भी कर सकते हो आप, ये कंडीशन ऐसी कोई बात नहीं है। सो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमें डिस्प्ले मेथड बना रखा है हमने, तो हमें इसे भी कॉल करना पड़ेगा। सो डिस्प्ले मेथड कैसे कॉल होगा, मेरा ऑब्जेक्ट का नेम क्या है, यहाँ पे obj1 है, यहाँ पे obj2 है, यहाँ पे obj3 है। सो आपको सिर्फ ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है obj1 डॉट डिस्प्ले, उस ऑब्जेक्ट के नेम से आपको ये चीज कॉल करनी है। फिर आपको लिखना है obj2 डॉट डिस्प्ले, ये कंडीशन लिख दिया आपने। फिर यहाँ पे लिखना है obj3 डॉट डिस्प्ले, ये कंडीशन भी होगी कंप्लीट। अब ये काम करते हैं, फटाफट अपना मेन मेथड को कंप्लीट करते हैं, और अपना ये प्रोग्राम हो गया मेरा सक्सेसफुली कंप्लीटेड। सो मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। अब देखो ये मेरा क्या है, ये तीनों मेरे इंस्टांस वेरिएबल है, मतलब अगर मैंने अपनी क्लास के तीनों ऑब्जेक्ट बनाए तो 3 बार मेमोरी एलोकेट होगी इस वेरिएबल की भी, कॉलेज नेम। सो फटाफट अपने स्टूडेंट प्रोग्राम को करते हैं कंपाइल। ये हो गया कंपाइल। अब क्या क्या रिजल्ट आए, 11 करण गेहूं, 13 करण आपका यूनिवर्सिटी नेम, 14 शुभम यूनिवर्सिटी नेम। इसे मैं एक बार क्लियर कर देता हूं। अगर दोस्तों हम इसे स्टैटिक वेरिएबल बना देंगे तो क्या होगा, आप सोच सकते हो कंडीशन, खुद सोचो। अगर मैंने इसे स्टैटिक वेरिएबल बना दिया तो क्या कंडीशन होगी। अगर मैंने इसे स्टैटिक वेरिएबल बना दिया तो जो कॉलेज नेम है वो क्या है, कॉमन प्रॉपर्टी है सारे ऑब्जेक्ट्स की। सो क्या होगा, मेरी कॉलेज नेम की जो मेमोरी एलोकेशन होगी वो एक ही बार टेक्स प्लेस करेगी। तो सो स्टैटिक वेरिएबल से क्या किया हमने, जो हमारा, अगर हमारे यहाँ पे 500 ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे, 500 बार हमें अपने कॉलेज नेम की मेमोरी एलोकेशन नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि हम एक ही बार मेमोरी एलोकेट करेंगे, क्योंकि हमने स्टैटिक कीवर्ड का यूज कर दिया उसमें। ये हो गया डेमोन्स्ट्रेट आपको। एक बार मेमोरी एलोकेशन होगी, सिर्फ आपको रोल नंबर और नेम बार बार एलोकेट करना पड़ेगा जब भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे। आगे कंडीशन समझ में, एक बार दोबारा से इसका आउटपुट देख लेते हैं। ये हो गया। सो ये चीज आई आपकी बात। सो हम अपने पॉइंट्स को कंक्लूड कैसे करेंगे, स्टैटिक वेरिएबल विल गेट द मेमोरी ओनली वंस, स्टैटिक वेरिएबल को सिर्फ एक बार मेमोरी एलोकेट होगी। इफ एनी ऑब्जेक्ट चेंजेस द वैल्यू ऑफ स्टैटिक वेरिएबल इट विल रिटेन इट्स वैल्यू। अब आगे होगी आपको ये कंडीशन समझ में। तो दोस्तों दोबारा से चलते हैं अपनी व्हाइट बोर्ड स्क्रीन पे। सो देखो, सो दोस्तों देखा आपने कितने बेनिफिट है स्टैटिक वेरिएबल के। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड प्रेस दैट बेल आइकन। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम ये कॉन्सेप्ट आगे बढ़ाएंगे। अगली वीडियो में हम स्टैटिक मेथड के बारे में बात करेंगे। हमने देखा था ना किस किस टाइप में यूज होता है, स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक मेथड, स्टैटिक ब्लॉक। सो अगली वीडियो में हम स्टैटिक मेथड के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों दीजिए मुझे थोड़ा सा समय, मैं जल्दी हाजिर हूँ आपके लिए एक और कमाल वीडियो के साथ। सो स्टे ट्यून्ड।